मैं अपना पूरा मन बना चुकी थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि अगले दिन क्योंकि मेरी बहन को मेरी वजह से बीमारी हो रही थी। लेकिन उस रात घर छोड़ने से पहले दिव्या को पास्टर की बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो चंगाई को प्राप्त करेगी। और तो मैंने सोचा कि मैं एक बार विश्वास करके देखती हूँ, मैं एक बार पुकार कर देखती हूँ। मैंने पुकारा तो सबको ना, पर तो कोई नहीं आया। और 26 तारीख की रात को, 26 मार्च को मैंने अपने मन से प्रभु को पुकारा। कभी कभी घर के हालात इस कदर बिगड़े होते हैं कि वो बच्चों का जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। और ऐसी ही दास्तान नई दिल्ली की रहने वाली दिव्या की है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा पीते थे, नशे में रहते थे हमेशा, तो सारे घर को मेरी मम्मी को संभालना पड़ा। एक छोटी सी चाय की दुकान को खोला। सब लोग मजाक उड़ाते थे एक्चुअली। जब मैं 12th में आई तब से मैंने जॉब करनी शुरू की, और जब काम करना शुरू किया तो थोड़ी हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो बेहतर होने लगी। दिव्या अपने परिवार के लिए हर खुशी बटोर लेना चाहती थी, लेकिन वक्त ने खुशियों के साथ दिव्या के लिए कुछ और ही समेट रखा था। एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो कहते थे ठीक हो जाएगा, हम दवाई देंगे आपको। कई सारे डॉक्टर्स आपस में डिस्कस करते थे, लेकिन मुझे बताते नहीं थे कि मुझे क्या हुआ है। सोरायसिस एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसमें त्वचा पर असामान्य से पैच यानी धब्बे नजर आने लगते हैं। पूरे देश में सिर्फ 2 से 4% जनसंख्या को ही ये प्रभावित करती है। इसका उपचार कठिन है परंतु असंभव नहीं। जब वो बीमारी शुरू हुई थी तो मैं उसे ढक के रखती थी। मैं बड़े बड़े कोट पहनती थी और ग्लव्स पहन लेती थी। जब मैं अपने ऑफिस में जाती थी तो मेरी 3 बजे को कैब आती थी लेने के लिए, तो 12 बजे से मुझे तैयार होना पड़ता था, क्योंकि उसको पट्टी को बांधने में, उसको तेल को लगाने में, दवाइयों को लगाने में और उसके पर फिट पट्टियों को बांधने में बहुत समय लगता है। इसी बीच दिव्या की मम्मी को पड़ोस में चल रही एक प्रार्थना सभा के बारे में पता चला और उन्होंने दिव्या को वहां आने को कहा। तो जब मैंने पहली बार अपने पास्टर को देखा और उन्होंने बस मुझे देखा और कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे देखते रहे और उन्होंने सचमुच तरस से भरकर मेरे लिए उन्होंने रोककर प्रार्थना किया। उन्होंने मुझे पहली बार यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए अपनी जान को दिया, अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैंने कहा ये कैसी थ्योरी है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ करने को बोलो ना, कहीं जाना है तो बताओ। पर ये सब बातें तो मेरे को समझ में नहीं आती। पर उन्होंने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो मैंने कहा कर दो, आपको करना है तो कर दो। तो मैं तो विश्वास नहीं करती, पर उन्होंने तो मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं अपने घर पर आ गई। जिसका आत्मविश्वास टूट चुका हो वो किसी पर कैसे विश्वास करे। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और दिव्या के जीवन में कठिनाइयां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस टाइम पर मेरी बहन को भी वो शुरू होने लगी और डॉक्टर्स को लगा कि बीमारी फैल रही है। उस पर मैं सचमुच टूट चुकी थी और मैं इतना और नहीं झेल सकती थी, जितना भी इंसल्ट हो रहा था। मैं अपना पूरा मन बना चुकी थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि अगले दिन क्योंकि मेरी बहन को मेरी वजह से बीमारी हो रही थी। लेकिन उस रात घर छोड़ने से पहले दिव्या को पास्टर की बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था कि तो अगर तू विश्वास करेगी तो चंगाई को प्राप्त करेगी। और तो मैंने सोचा कि मैं एक बार विश्वास करके देखती हूँ, मैं एक बार पुकार कर देखती हूँ। मैंने पुकारा तो सबको ना, पर तो कोई नहीं आया। और 26 तारीख की रात को, 26 मार्च को मैंने अपने मन से प्रभु को पुकारा। दिव्या को अपने ऊपर दवा और दुआ का असर होता दिखने लगा। जैसे जैसे दिव्या का विश्वास बढ़ने लगा उसको सोरायसिस जैसी बीमारी से चंगाई मिलने लगी। ये सचमुच मुझे एक नई जिंदगी परमेश्वर ने दी। मेरे स्वभाव को बदला। जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, उस वचन ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। परमेश्वर की सामर्थ को मैंने पहचाना। जो लोग गलत गलत बोलते थे उन लोगों को मैंने बदलते हुए देखा। उन लोगों ने मेरे पास आकर मुझे छूकर पूछा कि मैं कैसे ठीक हुई हूँ, और मैंने उन्हें बताया परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ज्योति हूँ, और सचमुच परमेश्वर ज्योति है। और जब वो आया तो कुछ भी अंधेरा नहीं रहा और सब कुछ उजाले में बदल गया। परमेश्वर ने दिव्या के जीवन को बदलना शुरू कर दिया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि मेरे सिस्टर को एक जो हमें लगा था कि वो एक बड़ी बीमारी है, मेरी बीमारी से उसको बीमारी हो रही है, वो एक माइनर स्किन इन्फेक्शन था, स्केबिस, और वो भी ठीक हो गई। दिव्या ने वही यीशु का प्रेम अपने पिता के साथ भी बांटा।
सब कुछ बदल रहा था और उस बदलाव में मेरे पापा भी बदले। आज की तारीख में हमारा परिवार बदल चुका है और हमारे घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हम पूरी ज़िंदगी जूझते हुए आए। परमेश्वर ने वो सब कुछ ठीक किया।